दूसरा सलातीन पहला बाब। और अखयब के मरने के बाद मुआब इसराइल से बागी हो गया, और अक्सिया उस झिलमिलीदार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बालाखाना में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। सो उसने कासिदों को भेजा और उनसे ये कहा कि जाकर अखरून के देवता बाल ज़बूब से पूछो कि मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी या नहीं। लेकिन खुदावंद के फरिश्ता ने एलिया तिशबी से कहा, उठ और शाहे सामरिया के कासिदों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इसराइल में खुदा नहीं जो तुम अखरून के देवता बाल ज़बूब से पूछने चले हो? इसलिए अब खुदावंद यूं फरमाता है कि तू उस पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि तू ज़रूर ही मरेगा। सो एलिया रवाना हुआ और वो कासिद उसके पास लौट आए। सो उसने उनसे पूछा, तुम लौट क्यों आए? उन्होंने उससे कहा, एक शख्स हमसे मिलने को आया और हमसे कहने लगा कि उस बादशाह के पास जिसने तुमको भेजा है फिर जाओ और उससे कहो, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या इसराइल में कोई खुदा नहीं जो तू अखरून के देवता बाल ज़बूब से पूछने को भेजता है? इसलिए तू उस पलंग से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि ज़रूर ही मरेगा। उसने उनसे कहा कि उस शख्स की कैसी शक्ल थी जो तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कहीं? उन्होंने उसे जवाब दिया कि वो बहुत बालों वाला आदमी था और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर पर कसे हुए था। तब उसने कहा कि ये तो एलिया तिशबी है। तब बादशाह ने 50 सिपाहियों के एक सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत उसके पास भेजा। सो वो उसके पास गया और देखा कि वो एक टीले की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, ए मर्दे खुदा, बादशाह ने कहा है तू उतर आ। एलिया ने उस 50 के सरदार को जवाब दिया, अगर मैं मर्दे खुदा हूँ तो आग आसमान से नाजिल हो और तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। बस आग आसमान से नाजिल हुई और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर उसने दोबारा 50 सिपाहियों के दूसरे सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत उसके पास भेजा। उसने उससे मुखातिब होकर कहा, ए मर्दे खुदा, बादशाह ने यूं कहा है कि जल्द उतर आ। एलिया ने उनको भी जवाब दिया कि अगर मैं मर्दे खुदा हूँ तो आग आसमान से नाजिल हो और तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। बस खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर उसने तीसरे 50 सिपाहियों के सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा और 50 सिपाहियों का ये तीसरा सरदार ऊपर चढ़कर एलिया के आगे घुटनों के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके उससे कहने लगा, ए मर्दे खुदा, मेरी जान और इन 50 की जानें जो तेरे खादिम हैं तेरी निगाह में गिरां बहा हूँ। देख, आसमान से आग नाजिल हुई और 50-50 सिपाहियों के पहले दोनों सरदारों को उनके 50 समेत भस्म कर दिया। तो अब मेरी जान तेरी नज़र में गिरां बहा हो। तब खुदावंद के फरिश्ता ने एलिया से कहा, उसके साथ नीचे जा, उससे ना डर। तब वो उठकर उसके साथ बादशाह के पास नीचे गया और उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तूने जो अखरून के देवता बाल ज़बूब से पूछने को लोग भेजे हैं, तो क्या इसलिए कि इसराइल में कोई खुदा नहीं है जिसकी मर्जी को तू दरियाफ्त कर सके? इसलिए तू उस पलंग से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि ज़रूर ही मरेगा। सो वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो एलिया ने कहा था मर गया, और चूंकि उसका कोई बेटा ना था, इसलिए शाही यहूदा यहूराम बिन यहूसफत के दूसरे साल से यहूराम उसकी जगह सल्तनत करने लगा। और अक्सिया के और काम जो उसने किए, सो क्या वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।